हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो वस्त्र उद्योग होता है उसमें विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। उसमें स्टोर है, उसमें सैंपल रूम है, उसमें कटिंग सेक्शन है, उसमें फिनिशिंग है, पैकेजिंग है। सो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट मिलकर गारमेंट कंपनी का रूप लेते हैं। आज की जो सब्जेक्ट है उसका विषय है आपका अपैरल प्रोडक्शन मैनेजमेंट। हमें आज ये देखना है कि प्रोडक्शन को कैसे मैनेज किया जाता है, तो उस पर आज बात करेंगे। तो मैं आज एक एग्जाम्पल के रूप में एक एक्सरसाइज लूंगा, एक केस स्टडी को बात करेंगे। उदाहरण के लिए एक गारमेंट है मेरे हाथ में। इस गारमेंट का स्टाइल नंबर 3265 है। एक दूसरा गारमेंट है जिसका स्टाइल नंबर 3266 है। सो इस तरह से हमने 2 या 3 या 4 अलग अलग गारमेंट के सैंपल लिए जिनकी की प्रोडक्शन प्लानिंग आज हम करेंगे और उसको देखेंगे कि वो किस तरह से की जाती है। सो जैसे ही अपैरल प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो गारमेंट की जो कंपनी होती है, मैंने उदाहरण के तौर पर इसमें असेंबली लाइन को लिया है। आपकी ये कंपनी है, उस कंपनी का नाम रीना क्रिएशन है, जयपुर बेस्ड कंपनी है ये। इस कंपनी के अंदर सिलाई सेक्शन में 4 अलग अलग लाइंस असेंबली लाइन काम करती हैं, चेन सिस्टम काम होता है। उनमें से एक लाइन ए है, दूसरी लाइन बी, तीसरी सी और चौथी डी। नाउ ए लाइन में जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि स्टाइल नंबर 3265 का कोई गारमेंट बनता है। सो मैं इसका प्रोडक्ट है उसमें 3265 ले लेता हूं। ये पर्टिकुलर कोई स्टाइल इस लाइन में बनेगी। इस स्टाइल को बनाने के लिए कंपनी ने जो लाइन यूज की है उसमें 35 वर्कर काम करते हैं। कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 70% है, 70% पे कंपनी काम करती है। मींस 100% कोई भी कंपनी अपनी क्षमता पे काम नहीं कर पाती। अतः हम ये मान के चलते हैं कि सारे अलाउंसेस को अगर हटा दें तो कंपनी 70% पे काम कर रही है। नाउ इस गारमेंट का, जिसको मैं 3265 स्टाइल नंबर बोल रहा हूं, इसका जो सैम वैल्यू है ये 25 मिनट है। सैम वैल्यू से तात्पर्य है कि इस गारमेंट को कंप्लीट असेंबली लाइन में पूरा होने में 25 मिनट लगते हैं। सो ये मैंने इमेजिनरी वैल्यूज ली हैं जिसके आधार पर हम आज देखेंगे कि प्रोडक्शन का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, उसकी प्लानिंग कैसे की जाती है। वास्तव में ये जो सैम वैल्यू निकल के आई है ये एक प्री एक्सरसाइज होती है जो कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सेक्शन के द्वारा इसको कैलकुलेट किया जाता है और ये पता किया जाता है कि इस गारमेंट को सिलने में कितना टाइम लगता है। इसके लिए हम एक स्टॉप वॉच भी यूज करते हैं। सो प्रत्येक कंपोनेंट के बनाने में, सिलने में जितना टाइम लगता है और उसका टोटल निकालने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है वो सैम वैल्यू होती है। सो मैं सबसे पहले ए लाइन में 3265 जो लेडी स्टॉक बनने जा रहा है जिसमें 35 वर्कर काम करते हैं। प्लांट की कैपेसिटी, इस लाइन की कैपेसिटी 70% है। इस गारमेंट की सैम वैल्यू 25 है। तो इसका पता करेंगे कि इसको कंप्लीट करने में हमें पर डे प्रोडक्शन कितना बनना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम टोटल वर्किंग आवर्स निकालें, एक गारमेंट की कंपनी 8 घंटे काम करती है, उसकी एक शिफ्ट में कुल 8 घंटे होते हैं। इन 8 घंटों को मैं 60 मिनट से गुणा कर दूं, सो 8 into 60 is equal to 480 मिनट्स। मींस 480 मिनट तक कंपनी काम करती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम एफिशिएंसी निकालते हैं ये प्रतिशत में निकलती है, परसेंटेज में निकलती है। सो एफिशिएंसी परसेंट का एक फॉर्मूला है जो यूनिवर्सल है, हर जगह यूज होता है जो, और वो फॉर्मूला है, इसका सूत्र है एफिशिएंसी परसेंटेज इक्वल टू सेम वैल्यू इनटू प्रोडक्शन बटे नंबर ऑफ ऑपरेटर्स इनटू टाइम अलॉटेड। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, एफिशिएंसी परसेंटेज इक्वल टू सेम वैल्यू इनटू प्रोडक्शन बटे नंबर ऑफ ऑपरेटर्स इनटू टाइम अलॉटेड। सो यहां पे आप देखते हैं कि एफिशिएंसी परसेंटेज हमको पता है 70%, सेम वैल्यू हमको पता है 25, इस स्टाइल की 3265 की लेडीज टॉप है। नंबर ऑफ
ऑपरेटर 35 इसमें लगे हुए हैं। नाउ टाइम अलॉटेड हमको 480 मिनट दिए गए हैं। नाउ इसमें अगर मैं देखूं तो प्रोडक्शन मुझे पता नहीं है, तो इस सारे वैल्यूज को अगर इस फॉर्मूले में लगा दूं तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस दिन या प्रत्येक दिन आपको कितना प्रोडक्शन करना होगा, अगर ये आंकड़े या ये फिगर्स में सही मानूं तो। सो मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं। तो अगर आप इसी फॉर्मूले में प्रोडक्शन पर डे का निकालना चाहेंगे तो या तो इस फॉर्मूले ऐसे यूज करिए, या इसका दूसरा है इफिशिएंसी परसेंटेज इनटू नंबर ऑफ ऑपरेटर इनटू टाइम अलॉटेड डिवाइड बाय सेम वैल्यू। अगर इसकी वैल्यू लगा देंगे तो आपको उस दिन का प्रोडक्शन पता चल जाएगा, कितने पीस उस दिन बनेंगे। सो मैं पॉइंट नंबर 1 का जो स्टाइल है उसका एग्जांपल लेता हूं। सो इसमें इफिशिएंसी दी हुई है इन्होंने 70%। 70% को अगर मैं 0.7 कहूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो इसकी इफिशिएंसी आ रही है आपकी 0.7 इनटू नंबर ऑफ ऑपरेटर यहां पर यूज हो रहे हैं 35, सो मैंने 35 यूज किया, इनटू टाइम अलॉटेड है आपके पास 480 मिनट्स, मींस 8 घंटे की शिफ्ट में आप 480 मिनट यूज करते हैं, डिवाइड बाय सेम वैल्यू दी हुई है आपकी 25। सो बिकॉज आप प्रोडक्शन की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको एक कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। सो इस वैल्यू को जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये निकल के आता है 0.7 into 35 into 480 is equal to, इसकी वैल्यू निकल के आती है 11760 डिवाइड बाई 25। सो मैं 11760 को जैसे ही डिवाइड करता हूं 25 से तो ये इसकी वैल्यू निकल के आती है 470। मींस इस स्टाइल में 470 पीसेस बनेंगे 8 घंटे की शिफ्ट में। सो आपने देखा कि अगर 35 वर्कर 70% की एफिशिएंसी में काम करते हैं और इस स्टाइल की सेम वैल्यू 25 है तो 470 पीस आपको 8 घंटे की शिफ्ट में बनेंगे। इसी तरह से आप बाकी के तीनों चारों जो स्टाइल आपके पास हैं इसकी वैल्यू को पता कर लेते हैं और आपको ये पता चल जाता है कि 8 घंटे की शिफ्ट में कुल कितने पीस बनने चाहिए। ये जो मैंने कैलकुलेशन आपको दिया है, ये जो गणना दी है, ये एक मैथमेटिक कैलकुलेशन है। जैसे ही आप पोटेंशियल कैलकुलेशन की बात करते हैं तो क्योंकि आपने 35 वर्कर लिए हैं, जरूरी नहीं है कि रोजाना आपके यहाँ 35 वर्कर ही प्रेजेंट रहें, क्योंकि आपके यहाँ वर्कर एब्सेंट भी हो सकते हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उस प्रॉब्लम की वजह से एब्सेंटेज होगी, उसको जब आप कंसीडर करेंगे तो अगर मान लीजिए 35 में से अगर 20% वर्कर नहीं आते हैं तो आपके 35 में से जो वर्कर कम आएंगे उसकी वजह से आपको ये फिगर दोबारा से चेंज हो जाएगी और वो आपकी रियलिस्टिक फिगर आएगी निकल के। सो इस तरह से आप इस पूरे कैलकुलेशन को देख रहे हैं कि आप किस तरह से एक पर्टिकुलर स्टाइल की पर डे की प्रोडक्शन निकालते हैं और उसके बाद उसका एक्चुअल आउटपुट कितना होना चाहिए उसको ध्यान में रखते हैं। धन्यवाद।